आपकी धान की फसल 25 से 30 दिन की हो गई। आपने पहली खाद भी दे दी, यूरिया भी दे दी, लेकिन फिर भी फसल में पीलापन, कल्ले नहीं बढ़ रहे, बढ़वार रुक गई है और पौधे पूरी तरह कमजोर दिखाई दे रहे हैं। अगर आपने इस समय सिर्फ खाद के भरोसे फसल छोड़ दी तो यही सबसे बड़ी गलती होगी, क्योंकि यही वो समय होता है जब तय होता है कि आपकी फसल में 20 से 25 कल्ले आएंगे या फिर 50 से 60 कल्ले, बालियां भरपूर आएगी या फिर उत्पादन उम्मीद से कम रह जाएगा। और सबसे बड़ी बात, अगर इस स्टेज पर सही पोषण नहीं मिला तो बाद में चाहे कितनी खाद दवा क्यों ना डाल लो, आपको उतना फायदा नहीं मिलेगा। इसीलिए आज हम बात करेंगे धान के पहले स्प्रे के बारे में। अगर आपने धान की पहली खाद डाल दी है फिर भी कल्ले नहीं बढ़ रहे हैं, फसल में पीलापन है और बढ़वार रुक गई है, तो ये पहला स्प्रे आपकी फसल के लिए बहुत ही लाभदायक है। तो इसे कब देना है, कितनी मात्रा में देना है और क्यों देना है, यही हम जानेंगे। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका कात्यायनी ऑर्गेनिक्स के YouTube चैनल में। इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि धान में पहला स्प्रे सबसे जरूरी क्यों होता है। तो किसान भाइयों, धान की फसल की 20 से 30 दिन की अवस्था को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। यही वो समय होता है जब पौधा तेजी से नई जड़ें बनाता है, नए कल्ले निकालता है और आगे की पूरी बढ़वार की तैयारी करता है। इसीलिए वैज्ञानिक भी कहते हैं धान की शुरुआती ग्रोथ जितनी ज्यादा अच्छी होगी, उत्पादन उतना ही बेहतर मिलेगा। अगर इस समय पौधे को पर्याप्त पोषण नहीं मिला तो फसल में पीलापन, कम कल्ले बनना, बढ़वार रुक जाना, फुटाव कम होना और पोषक तत्वों की कमी, साथ ही आगे चलकर धान में बालियां भी कम आना। और किसान सोचते हैं धान में यूरिया डालकर पौधे को पर्याप्त पोषण मिल जाएगा, लेकिन सिर्फ नाइट्रोजन डालने से धान की जरूरत पूरी नहीं होती। पौधे को माइक्रो और मैक्रो दोनों पोषक तत्व चाहिए होते हैं। इसीलिए धान में पहला स्प्रे बहुत ही सोच समझकर करना चाहिए। तो हम बात करते हैं धान में पहला स्प्रे कब करना चाहिए। तो किसान भाइयों, जब धान की फसल 25 से 30 दिन की हो गई हो और पहली खाद देने के 4 से 7 दिन बाद धान का पहला स्प्रे करना सबसे अच्छा माना जाता है। इस समय पौधा बहुत ही तेजी से पोषण ग्रहण करता है और स्प्रे का बहुत ही तेज असर दिखाई देता है। अब सवाल आता है कि धान के पहले स्प्रे में आखिर क्या देना चाहिए। तो चलिए एक एक करके जानते हैं। सबसे पहला है NPK 19-19-19। धान के पहला स्प्रे का सबसे जरूरी उत्पाद यही है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश तीनों बराबर मात्रा में पाया जाता है, यानी कि पौधे को एक साथ संतुलित पोषण मिलता है। चलिए अब जानते हैं कि इसके फायदे क्या हैं। इस NPK 19-19-19 में मौजूद नाइट्रोजन पौधे में गहरा हरापन लाता है, जिससे क्लोरोफिल निर्माण अच्छे से हो पाता है। और पौधे के अंदर क्लोरोफिल निर्माण जितने अच्छे से होगा, फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया उतने अच्छे से होगी। फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया यानी कि पौधे के अंदर खाना बनाने की प्रक्रिया। पौधा जितने अच्छे से खाना बना पाएगा, पौधे को उतनी ज्यादा एनर्जी मिलेगी। और पौधे को ज्यादा एनर्जी मिलना मतलब कि ज्यादा कल्ले बनना और अच्छी बेहतर बढ़वार होना। और वहीं इस NPK में मौजूद फास्फोरस क्या करता है, जड़ विकास में मदद करता है। और जड़ें जितनी मजबूत होगी, जमीन से पोषण उतने अच्छे से ले पाएगी, जिससे फुटाव और बढ़वार दोनों बेहतर होते हैं। और वहीं इसमें मौजूद पोटाश पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है और पौधे को तनाव से बचाता है, जिससे आगे चलकर अच्छी बालियां और बेहतर दाने भराव में मदद मिलती है। तो किसान भाइयों, अगर आप अच्छी क्वालिटी वाला NPK उपयोग करते हैं तो उसका रिजल्ट साफ तौर पे आपको 2 से 3 दिनों में दिखाई देता है। और किसान भाइयों, ये NPK 19-19-19 के डोज की बात करें तो आप इसे 500 से 700 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग में लें। वही अब दूसरे सबसे जरूरी उत्पाद की बात करें तो वही है सीवीड एक्सट्रैक्ट। ये सबसे महत्वपूर्ण टॉनिक है। किसान भाइयों, ये सीवीड एक्सट्रैक्ट को 100% असली समुद्री शैवाल द्वारा तैयार किया गया है और इसे पौधे का प्राकृतिक ग्रोथ प्रमोटर भी कहा जाता है। ये पौधे में क्लोरोफिल निर्माण बढ़ाता है, जिससे गहरा हरापन आता है। और ये बात हम पहले भी जान चुके हैं कि पौधे में जितना अच्छा हरापन होगा, फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया उतनी अच्छी होगी और पौधे को उतनी ही ज्यादा एनर्जी मिलेगी, जिसका सीधा फायदा ज्यादा कल्ले और बेहतर फुटाव के रूप में देखने को मिलेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, ये सीवीड एक्सट्रैक्ट पौधे में आए हुए तनाव से भी पौधे को बचाता है। फिर क्यों न चाहे वो तनाव मौसम के बदलाव से हो, अधिक बारिश से हो, कीटों के प्रकोप से हो या रोगों की वजह से, ये पौधे को मजबूत बनाए रखने में मदद करता है। और वही इसके डोज की बात करें तो आप इसे 250 मिलीलीटर प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग में लें। वही तीसरे उत्पाद की बात करें तो वही है मिक्स माइक्रो न्यूट्रिएंट सुपर। ये तीसरा और बेहद ही जरूरी उत्पाद है। अक्सर किसान सिर्फ NPK और यूरिया पर ही ध्यान देते हैं, लेकिन पौधे को सूक्ष्म पोषक तत्वों की भी उतनी ही मात्रा में जरूरत होती है। और अगर इन पोषक तत्वों की कमी हो जाए तो पौधे में शुरुआत से ही समस्याएं आने लगती हैं, जैसे कि पीलापन, कमजोर बढ़वार, कम फुटाव और खैरा रोग जैसी समस्याएं आगे चलकर देखने
को मिलती है। इसीलिए धान के पहले स्प्रे में मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट सुपर को जरूर उपयोग में लेना चाहिए। इस मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट सुपर में 6 सूक्ष्म पोषक तत्व पाए जाते हैं। जिंक, आयरन, मैग्नीज, बोरॉन, कॉपर, मोलिब्डेनम। ये सभी सूक्ष्म पोषक तत्व पौधे की बेहतर वृद्धि और पोषण में महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। विशेष रूप से ये जिंक धान की फसल के लिए बहुत ही जरूरी सूक्ष्म पोषक तत्व माना जाता है, क्योंकि धान की फसल में इसी जिंक की कमी की वजह से पीलापन की समस्या आती है और यही पीलापन की समस्या आगे चलकर खैरा रोग का रूप ले लेती है। तो अगर आप धान के पहले स्प्रे में NPK 19-19-19 के साथ सीवीड एक्सट्रैक्ट और मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट सुपर को मिलाकर देते हैं तो फसल में शुरुआत से ही गहरा हरापन आता है, कल्ले ज्यादा बनते हैं, बेहतर फुटाव आता है और पीलेपन जैसी समस्या नहीं आती और साथ ही में आगे चलकर खैरा रोग का खतरा भी नहीं होता है। और वही ये मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट सुपर के डोज की बात करें तो आप इसे 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग में लें। तो किसान भाई, अगर आपकी धान की फसल 25 से 30 दिन की हो चुकी है तो आप पहले स्प्रे के रूप में इन तीनों उत्पादों का जरूर उपयोग करें। सबसे पहले NPK 19-19 संतुलित पोषण के लिए, वहीं सीवीड एक्सट्रैक्ट ज्यादा फुटाव और बेहतर बढ़वार के लिए और मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट सूक्ष्म पोषक तत्वों की पूर्ति करने के लिए और पीलापन की समस्या को रोकने के लिए। तो किसान भाइयों, अगर आपने धान के पहले स्प्रे में इस कॉम्बो का उपयोग किया तो निश्चित तौर पर ज्यादा कल्ले आएंगे, बेहतर फुटाव होगा, गहरा हरापन आएगा और आगे चलकर बालियां ज्यादा बनेगी। तो पहले स्प्रे में इस कॉम्बो का जरूर उपयोग करें। अगर आपके मन में अभी भी धान की खेती से जुड़ा कोई भी सवाल है तो कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को अपने अन्य किसान मित्रों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।